हेलो दोस्तों, एसके वर्क फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए आज कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। आप लोग क्लास में बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को जितना भी हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंचे। जो जिनको भी इस क्लास की आवश्यकता है उन तक यह क्लास पहुंचे और उनको इस क्लास का लाभ मिले। तो हमारा कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसको है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब क्या आया? सवाल आया कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को तो वास्तविक संख्या कहते हैं। अब सवाल है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। संख्याएं पढ़ते हैं जिसमें हम आपको सभी संख्या के बारे में बताएंगे। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, सभी को हम बारी बारी से यहाँ पर बताते हैं और डील करते हैं। तो ये तो देख लिए कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए, जब संख्या चालू करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर में आएगा। जब हम संख्या चालू करेंगे तो हमको एक नंबर में आएगा प्राकृत संख्या। क्या आएगा? प्राकृत संख्या। एक नंबर में क्या आएगा? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। हम बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लगातार जो भी जितना भी अंक आएगा सब क्या है? प्राकृत संख्या है। सब क्या है? नेचुरल नंबर है। गिनती गिनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती हम कितना गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी गिनती गिनते हैं सब क्या है? प्राकृत संख्या। सब क्या है? प्राकृत संख्या है। जितना भी गिनती गिनते हैं हम वो सब है एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या समझ गए। अगला है 2 नंबर में पूर्ण संख्या। दो नंबर में है पूर्ण संख्या है। अगला क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब आप लोग ये बताइए कि प्राकृत संख्या क्या ये पूरा में इसमें सभी संख्या है? प्राकृत संख्या में सभी संख्या है? कोई ना कोई मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है इसमें? आप लोग बताइए इसमें मिस्टेक क्या है? तो इसमें 0 का कमी है। तो ये प्राकृत संख्या है और इसमें 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितना भी है, जितना भी संख्या आएगा सब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब ये क्या होगा? 0 इसमें लगा देंगे तो यह पूर्ण हो गया। इसमें किसी चीज का, किसी अंक का कमी इसमें नहीं है। इसमें क्या चीज का कमी है? 0 का कमी है। तो यह प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर की क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? जिसमें एक भी कमी नहीं है। 0, इसमें 0 का कमी है तो प्राकृत संख्या होगा। इसमें कुछ भी अब कमी नहीं बचा है। 0 से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो यह पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अगला क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक किसको कहेंगे? हम लोग तो प्राकृत संख्या समझ गए कि 1, 2, 3, 4 गिनती की जो भी संख्या जहां तक गिनते हैं हम उसको प्राकृत संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या क्या हो गया 0, जिसमें इसमें प्राकृत संख्या में एक अंक का कमी था, इसमें अब किसी अंक का कमी नहीं है। 0 से शुरू किए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितना अंक है, जितना हम गिनती करते हैं वो सब क्या हो गया पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, किसी चीज का कमी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक किसको कहेंगे, तो पूर्णांक हम उसको कहेंगे जो 0 के बाद, 0 के आगे भी और 0 के पीछे भी, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 लगातार जाएगा, और 0 के दाईं ओर प्लस में और बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा लाइन लिखा है जिस पर प्लस और माइनस दोनों को दर्शाया जाता है, उसको क्या कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक किसको कहेंगे, जो ऐसा लाइन रेखा जिस पर प्लस और माइनस दोनों दर्शाया जाता है उसको पूर्णांक कहेंगे। क्या है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है पूर्णांक है, ये सभी क्या है पूर्णांक है। और प्लस में जो सब रहेगा, 0 मिला के सब रहेगा उसको क्या कहेंगे पूर्ण कहेंगे, और 0 जिसमें नहीं रहेगा 1 2 3 4 गिनती के संख्या जो गिनेंगे उसको क्या कहेंगे प्राकृत कहेंगे। अब पूर्णांक क्या हो गया, माइनस प्लस सभी क्या है पूर्णांक है, माइनस प्लस सभी जो क्या है पूर्णांक है। तो आप देख लीजिए, समझिए, आगे की तरफ लेके चलेंगे। अगला देखते हैं, अगला 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, अगला क्या है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जिस अंक में जिस अंक में 2 से अधिक बार भाग लगे उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड किसको होगा, एक के होगा, एक के होगा, एक में तो एक ही से भाग लगेगा, इसमें ना होगा। 2 देखिए, तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, तो ये होगा भाज्य संख्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 है, गुणनखंड कितना 2, इससे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। क्या बोला है 2 से अधिक, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो उसको भाज्य कहेंगे। तो 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, देखिए 3, इसका भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं होगा। 4 को देखते हैं, 4 को देखिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और खुद 4 से लगेगा, तो क्या यह भाज्य संख्या है, बिल्कुल है। क्या 4 भाज्य संख्या है, तो 4 भाज्य संख्या है। क्यों है, तो देखो 4 में 1 से भी लगा, 2 से भी 2 दूना 4 कट जाएगा, और 4 से स्वयं एक मरतबे में 4 कट जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, भाज्य संख्या क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, भाज्य संख्या बोल रहा है कि हमको 2 से अधिक बार में भाग कर दो, हम भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो 4 है, 4 बोल रहा है, तो 4 को 3 बार में भाग हो गया, 3 से 3 बार में कटा ना, इसका गुणनखंड 3 आया, 3 अंक से कटा, तो इसका भाज्य संख्या है, यह क्या है भाज्य संख्या है। 8 देखिए, 6 देखिए, 6 देखिए, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
और 6 से कर। तो चलिए दोस्तों, अब भाज्य संख्या हम बताए थे आपको, जिसमें मेरा उदाहरण जो है नीचे छूट गया था, नहीं दिखाई दे रहा था आप लोगों को। फिर से एक बार 1 मिनट में भाज्य संख्या दिखाते हैं, उसके बाद आगे लेके चलते। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4, तो 4 के कितना है? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो यह भाज्य संख्या है। 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो यह भाज्य संख्या है। ऐसा जितना भी संख्या आएगा, जितना भी संख्या हो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड आता हो, वह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम भाग देंगे, कोई भी संख्या में अगर हम भाग देंगे, उसका 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? किसी संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो, इसका ठीक विपरीत। ये बोल रहा है कि मेरा 2 से अधिक होना चाहिए, और अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है? मेरा 2 ही होना चाहिए तो चाहिए। तो अभाज्य संख्या के किसी संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 2 का क्या? केवल 2 ही गुणनखंड होगा, या तो 2 1 से भाग लगेगा, या स्वयं 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, या स्वयं अंक से भाग लगेगा, या 1 से भाग लगेगा। तो क्या होगा? 2 जो है वह अभाज्य संख्या है। 3 को ले लीजिए, 3 खुद से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा, तो 3 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 5 7 11 13 17, ऐसे में जितना भी संख्या आपको मिले, जो केवल 2 ही, जिसका भाग देने पर केवल 2 ही विभाजन गुणनखंड आए, केवल 2 ही बार में वह कटे, 2 ही अंक से कटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या है? कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उससे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। उसमें न 3 से भाग देना है, 4 से, 5 से, 1 से कुछ से भाग नहीं देना है, केवल 2 से भाग देना है, और वह पूर्णतः कट जाएगा। तो मेरे दोस्त, वही होगा क्या? सम संख्या। तो देखिए, 2 से अगर हम भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा 4 6 8 10 12 14 16, जितना भी अंक आएगा, जितना भी अंक आप ले लीजिए, जितना भी अंक जो केवल 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, वही वो क्या होगा? सम संख्या होगा। वही क्या होगा? मेरा सम संख्या होगा। तो आप देख लीजिए, सम संख्या देख लिए, अभाज्य संख्या देख लिए, और भाज्य संख्या देख लिए। अगला हम लेके चलेंगे आपको विषम संख्या। सम संख्या के ठीक उल्टा विषम संख्या। उसके बाद हम जिस पर आपको जहां से शुरू किए थे, परिमेय और अपरिमेय, फिर वहां लेके आएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या पर लेके आएंगे। सिर्फ इसके बाद एक विषम संख्या बच गया है, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या पर लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और एक आप लोग अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जितना भी मेरे दोस्त हो, भाई बहन हो, जो 10वीं का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनको पढ़ने का शौक है और अच्छा नंबर लाना है, वहां शेयर कीजिए, वो हमारे चैनल से जुड़े यहाँ, और अच्छा नंबर लाए, अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए विषम संख्या की ओर लेके चलते हैं। सम संख्या देख लिए, इसी का उल्टा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? जो 2 से विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। सम संख्या था कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ठीक इसका उल्टा। यह बोल रहा है कि नहीं, हम 2 से विभाजित नहीं होंगे, तब हम विषम संख्या कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे में आप लोग बताइए कि क्या होगा? जैसे में 1 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये क्या है? विषम संख्या। 3
5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये सब क्या है? विषम संख्या है। ऐसे में जितना भी संख्या आएगा जो 2 से भाग नहीं लगेगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, जो 2 से नहीं कटेगा, वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जितना भी संख्या आपको ले लीजिए, जितना भी संख्या आगे जो 2 से भाग नहीं होगा, जो 2 से नहीं कटेगा, जिसमें 2 से भाग में नहीं लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। अब अगला लेके चलते हैं, जिसका आप लोग का इंतजार था, आप लोग इसके लिए क्लास ज्वाइन किए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो वास्तविक संख्या में आया था। फाइनली हम आ गए हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर, जिसका हमको इंतजार था। जो वास्तविक संख्या में पढ़े थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ाने से पहले हम आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या ये सब पढ़ा दिए। अब परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक होना चाहिए। p/q के रूप में p और q पूर्णांक होना चाहिए। जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, जैसे p के बराबर 8 हो गया, लेकिन इसके नीचे 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पूर्णांक नहीं है। क्या बोल रहा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो 8/5, 6/4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो अगर 0 लिख देंगे तो वह p/q के रूप में नहीं आएगा, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। यह कहा q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 1/4, 8/4, 4/-4/-5, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? पूर्णांक। और ये p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या कर रहा है? वैसी संख्या है जो p/q के रूप में न हो। p/q के रूप में न हो उसे क्या कहेंगे? जो p/q के रूप में न हो या न लिखा जा सके, न, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हो या लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण परिमेय संख्या। और जिसको नहीं लिख सकते उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, 24√2 etc। जितना भी संख्या आएगा जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग संख्याएं पढ़ लिए, जिसमें क्या क्या पढ़े? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लास्ट में पढ़े क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मेरा संख्या खत्म हो गया। अब जल्द ही मैं अगला क्लास लेके आऊंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन सभी लोगों तक क्लास में पहुंचे जिनको पढ़ाई की आवश्यकता है, जो पढ़ना चाहते हैं और कक्षा 10th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। उन तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उन तक यह चैनल पहुंचाइए। और कमेंट में यह जरूर बताइए कि मेरा क्लास कैसा लग रहा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।